फ्रेंड राम राम, क्या हाल चाल है आपके। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड आपको अंदाजा लग गया होगा ना कि हम कहाँ आए हैं। नहीं लगा है तो चलिए बता देते हैं। लगेगा कैसे नहीं, पीछे धान जो दिख रहा है और इसके पीछे गन्ना। आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम खेत में आए हैं। हाँ, हम खेत में आए हैं घूमने के लिए और ये देखने के लिए आए हैं कि जो मेरे धान लगाए हुए थे हम अपने खेत में, तो क्या ये तैयार हो गया है, काटने लायक हुआ है या नहीं। क्योंकि मंसूरी वाला धान था और पीछे बैठाया भी गया था, तो इस वजह से ये देर लगेगा अभी पकने में भी। और अभी 3-4 दिन हुआ इसकी सिंचाई भी की गई है, तो अभी तो ये पका नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये दीपावली के बाद ही काटने लायक हो जाएगा। और रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ पर ढेर सारा पानी भी भरा हुआ था। मतलब अजीब बात है कि बारिश ना हो तब पर भी पानी भरा रहता है, बारिश हो तब पर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो लोग मोटर लगा के अपने खेत की सिंचाई करते हैं आराम से लगा के और मस्त सोते हैं, जब वो सोते हैं तो फिर पानी चलता रहता है, तो इधर बहता उधर बहता ऐसा वैसा बहता रहता है। बात यह है कि अगर डीजल लगा के सींचना रहे तो कुछ समझ में आए, लेकिन डीजल लगा के तो सींचना ही नहीं रहता। आराम से मस्त सो, लाइट है और वैसे भी किया जाता है, लगा के आराम से मस्त सो जाओ। लेकिन अगर कोई कह दे कि मेरा खेत भर दो और इतना पैसा ले लेना, तो कहेंगे नहीं, मेरा मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। मतलब ढेर सारी फिजूल वाली बकवास करते रहते हैं। लेकिन क्या ही किया जाए, पूरा रास्ता जो है वो एकदम पानी से भर दिए। खैर कोई बात नहीं, आना है, मजबूरी है तो देखने आना ही पड़ेगा। तो खैर अब ये का बगल में गन्ना लगा हुआ है और इस वक्त तो खेत में 2 ही फसल दिख रहा है, एक गन्ना और दूसरा धान। बाकी यहाँ पे तो और क्या ही लगाया जाएगा। बहुत से लोगों के यहाँ तो धान कट गया होगा, लेकिन अभी मेरे यहाँ पीछे बैठाया भी गया था, तो अभी ये तो पका ही नहीं है। और मेरी मम्मा भी आई हैं तो शायद वो घास काट रही हैं। चलिए हम आपको पास में लेकर चलते, दिखाते हैं। इधर वाला धान जो है ये तो हमें लग रहा है कि शायद इसमें बाल ही नहीं लगेंगे, क्योंकि शायद पानी नहीं मिला इस वजह से, पता नहीं क्या हो गया, एकदम ख़राब हो गया है। और बहुत से लोगों का जो धान है वो एकदम बर्बाद हो गया है रोग लगने की वजह से। और पानी भी नहीं हुआ, अब की बार बारिश भी नहीं हुई अच्छी तरीके से। यहाँ पे घास काटनी है। तो अब हम घूम लिए हैं और इधर आ गए हैं और देख लीजिए ये मेरे चाची वाला खेत है और इसमें इतने ढेर सारे रोग लग गए हैं कि आप देख रहे होंगे कि इसकी जितनी पत्तियां हैं इस तरीके से लग रहा है कि ये जल गई हैं। और बहुत से लोगों के खेत में इस तरीके से रोग लग गया है। वो किसान बेचारे इंतज़ार करता है कि मतलब इस तरीके से हम अपने फसल को लगाए हैं, इसकी सिंचाई किए हैं, इसमें खाद डाले हैं और भी सब कुछ किए हैं, इतना मेहनत किए हैं इसके साथ, तो फिर जब फसल इसके बाद जब ये काटने लायक होगा तो फिर मेरे घर ढेर सारा धान हो जाएगा, ये गेहूं के समय में गेहूं हो जाएगा, जो भी हो। लेकिन ऐसा होता है कि कभी तो बारिश की वजह से सब बर्बाद हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि रोग लगने की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसमें हाँ, यहाँ पे जो है धान लगा हुआ है, आप देख रहे हैं 2-3 लोग के खेत में इसी तरीके से हुआ है। यहाँ पे लाके 2-3 बार लोग दवा भी डाले हैं कि इस तरीके से जो रोग है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रोग ही नहीं ख़त्म हुआ और इस तरीके से सारा बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि लोग खाएंगे क्या। ऐसे ही ये पता नहीं कैसे कैसे रोग लग गए हैं। इतना दवा होने के बाद भी कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। सिर्फ यही नहीं है कि 2-3 खेत में लगे हुए हैं, उधर हम आ रहे थे उधर भी कई लोगों के खेत में इसी तरीके से रोग लग गए हैं। और इसके बगल में ये मेरा भी है तो इस पर भी थोड़ा सा असर दिखाने लगा है, लेकिन ये बगल में ही दिखाया। बाकी उधर के जो धान हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसकी वजह से, लेकिन मेरे भी दवा डाला गया है तो अच्छा हुआ कि जो मतलब कवर कर लिया, वरना तो सारा बर्बाद ही हो जाता, कुछ भी ना मिलता। और यहाँ पे ये ढेर सारा था ये कास वास, और यहाँ पे लोग काट के रखे हुए हैं, यहाँ पे ले जाएंगे, इसके बाद इसका छप्पर बनाएंगे। और इधर भी ढेर सारे लोग काट काट के रखे हुए हैं। और इसके बाद उधर तो नहर है, फिर तालाब है, आपको पता ही होगा क्योंकि हम कई वीडियो में आपको बताए भी हैं। और हम अपने खेत को अच्छी तरीके से देख लिए हैं घूम घूम के। और फिलहाल अभी तो इसमें अब जो रोग वोग था सब खत्म हो गया, कोई रोग भी नहीं लगा है, बस सिर्फ पकने की देरी है। और हमें लगता है कि दीपावली तक ये तैयार हो जाएगा, दीपावली के बाद काटने लायक हो जाएगा। फिर जब हम काटने आएंगे तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि कौन कौन धान काटने आ रहा है। और आपको मेरे साथ घूम के कितना मज़ा आया या नहीं आया, आप अभी कमेंट में बताइएगा और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अब शाम भी हो गया है और अब हम चल रहे हैं अपने घर। रास्ता भी बहुत ख़राब है तो इस वजह से सही से जाना पड़ेगा, वरना तो हमें लगता है कि गिरेंगे तो एक भी दांत नहीं बचेंगे, क्योंकि जा हंसने पे जो दांत दिखाई देते हैं ना वो सारे टूट के गिर जाएंगे नीचे, तो क्या ही किया जाएगा। और फिलहाल अब हम चल रहे हैं अपने घर, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।